सवेर हो गई। और देखिए हमारे मास्टर बहुत बढ़िया चीज बनावत हुआ, उन्हें से बड़ा ही शानदार आप लोगों के बिरहा सुनने के मिलल, नॉलेज का भी बात सुनने के मिलल, बहुत अच्छा लगल। यही होना चाहिए, ये सच्चाई है त्रिभुवन जी। कलाकार को किसी कलाकार का कमी नहीं निकालना चाहिए, प्यार से गाना चाहिए। लेकिन का करी आजकल का गवैया ही ऐसा हो गई, लगा था कि मारपीट कर लिया, मारपीट कर लिया। लेकिन आपके संगे बहुत अच्छा लगल, बहुत मजा आई, पूरी पार्टी से मजा आई, पूरी पार्टी तक बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगल। बस सही आपसे मुलाकात होके, हाँ मुलाकात होके, हाँ मुलाकात होके अब बढ़िया से रात बीते। हाँ जो भी है, हाँ भैया का बजावत हो कैसे? मैसेज कैला, फोन कैला कि आप लोगन का दोवेट गाना होके के चाहिए, जरूर गाएंगे। एक ठुका लेते हैं हम, इसके बाद जरूर गाएंगे। कब भैया हमने कर रेडी भी कर ले नहीं जा। यदि देखिए कलाकार के यदि सेटिंग ना रही तब हूँ बीरू भैया, अगर त्रिभुवन जी जैसा कलाकार हो, जेंट्स हो और हमारा जैसा लेडीज होके तो हमनी का सेटिंग हच दे हो जाई। तो इनके कितना माने लू? पता कितना मानिला? हाँ कितना तुम्हारे बाबू तुम्हारे मेहरी के मान देना, यही लाख तो बटले बड़ा। अरे कम बोला, कितना मानिला तो के जनता के बीच में काहे बताएं, दिल से मानिला। बरखाओ तकाओ आप भैया कैसे? ओहो ये देखिए सवेर का बेला है, लेकिन हमारे मास्टर का दिल का दर्द ना गई। कैसन तो हर दर्द है भैया, वादा है दीवाना दीवाने के बीच का का अरे दिल ना तोड़ो, अरे दिल ना तोड़ो, ये कसम आज कहो। कसम खा के कहो, लेकिन जब विवाद होला, धोखा होला, दरार आवेला, तो समय दीवाना दीवाने गई है सोच रहेला का अरे जिंदगी है मगर करारी है।
गाना सीजन ही गाइला, सीजन वाला ही हम गाना गाइला। लेकिन हमारे सुरेंद्र भैया तू गावा, यदि गावे के तो आधा पर से मत गई है। हाँ हाँ शुरुआत से गई है। हमके सीजन का चीज अच्छा लगेला, जहाँ जैसन तहाँ तैसन। हाँ कहो भैया गावा कैसे, तोरा आवाज बड़ी अच्छी है। कैसे निकला, बहुत तेज। हाँ आओ भैया, बहुत बढ़िया है। आप लोगन के बात सुने के मिलल, वाकई में ये बात नॉलेज वाली रहल। त्रिभुवन जी की सच्चाई बात, दूध दही अगर बेचात बा वाह तो लोग कहत हो कि पानी में मिरौले बा। हाँ दूध में यदि भले ही पानी है, लोग कहे कि थरिया धो के दूध वाला पिएबा तो वह फायदा करी। भले हाँ। पानी दूध में बा लेकिन वो फायदा करी। फायदा करी। लेकिन दारू लियात बा ते भैया में पानी लोग डाल के पियत हो। हो ये सच्चाई बा। वाह। तो का करबा, ई कलयुग का देन हम लोग उल्टा पुल्टा कमे करत हो, हाँ उल्टा पुल्टा सब होत बा। तो आप देखा देर ना करे के प्रोग्राम हमने के दिन में भी है, दीपनगर में रात में भी है प्रोग्राम। तो भैया दुबेट हो जाए ना, हाँ आप लोगन का इच्छा है ना, हमने का दुबेट का मतलब कि एक के संगे गा दें जा हैं। अच्छा गाय लेंगे भी रहा, वाह क्या बात है भैया। 5 बज गए मोर भैया। 5:15 हाँ हैं का कर दिनवा कर कमा छोड़ दें भैया, क्या बात करत हो मोर भैया हैं। हाँ नहीं नहीं देखिए, दीपनगर जाना है ना, वहाँ पहुँचना है हमको 8 ही बजे। दिन में भी है रात में भी है। तो बताइए क्या करें, बिरहा सुना दें या फिर बिरहा सुनाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा, दोएट नहीं होगा। यदि दोएट होगा तो फिर बिरहा नहीं होगा, डिसाइड कर लीजिए आप लोग। हाँ और क्या। अच्छा बिरस बात देखला बाय, बिरस कहाँ भी भइल है बिरस। अब भैया कांड आप लोगों के सुनाते थे, तब वही से डिमांड रहा भैया कह जाने का कांड गाएंगे, दोएट नहीं होगा। इतना आप लोग गठिया लीजिएगा। गाओ तो ना नहीं भैया, क्या बात करते हो महाराज, मूड खराब करने की बात करते हैं आप लोग। रात भर गवाते हैं लोग, सुबह आप लोग खोदने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाकार के ऊपर प्रेशर होता है, जाना है कहीं हमको, आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जिला जवार में जाना है। तब भैया तू लाइन दे दो विराह का, आया आप लोगों ने बैठ जाए, बढ़िया ना लगा था, खड़ा आई ऐसा लगा था कि मार के भागे वाला ही जा। आप लोग बैठ जाइए, स्थान देख करके बैठ जाइए। आओ मास्टर, हमरे ये विरहा से आप लोगों के बहुत ही सीख मिली। जैसे उन्हें आप लोग विरहा सुन ली जा, वैसे ही बाबूजी ये विरहा से आप लोगों के वाकई में सीख मिली। आज के जमाने में, आज के जनरेशन में हो बाबूजी, रिश्ता का बुनियाद कितना कमजोर हो गई बा। खुद महिलाएं जो हैं, बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। बाप का बेटवा पर विश्वास ना बा, बेटा का बाप पर विश्वास नहीं के भैया। अब कैसे भैया भूमिका के लाइन है। बाद भी बाद के जल जलावों में फंस के द्वेष की भावना मन में मानव जलाते, अभी घटित शिखर एकता की है करते, रिश्तों के दामन में दागी लगाते, वेशभूषा में लगते यह आदर्शवादी,
कातिल बाप विरोधी बेटा। वाह वाह आखिर कैसन होला ये विरहा में आप लोगन के एकदम साफ सुने के मिली। बड़ी सुंदर लाइन है, कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखना भैया, वाह वाह पर कवाली का गजल का अंदाज में कैसे आजा। तुहार इशारा काफी है तो घबरानी ना है, सर दे दे बा हम जान जाई। यह देखिए कोई मासूका हो अपने आशिक से कहती है वाह क्या, अरे मेरे कत्ल से पहले, अरे मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। मेरे कत्ल से पहले तुझको सोचना होगा। लेकिन भाव में कहना है भैया क्या कि आए खुदा तू आ करके, अरे आए खुदा तू आ करके देख इस जमाने को। आए खुदा तू आ करके देख इस जमाने को। अरे आज ही चला है, चला है आज को मिटा देखे हो बाबूजी कहानी कहाँ के बा कैसन बा। ए भैया नजम का लाइन है आजा। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। खुदा खुद देख तेरा कैसा ये दस्तूर हुआ। खुदा खुद देख तेरा कैसा ये दस्तूर हुआ। ये कबूतर का भाई भाई से ही दूर हुआ। जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है, जिला एटा में हमीरपुर की कहानी है। और अब जब विशाल भाई प्यार की निशानी है। एक परिवार कारोबार में यलगाव हुआ, एक परिवार कारोबार में यलगाव हुआ। बट बटवार के हिस्से में मन मुटाव हुआ। बढ़ा विवाद दोनों ओर से लुगाई में, बढ़ा विवाद दोनों ओर से लुगाई में। बात से बातचीत बदली हाथ पाई में। देखे हो बाबूजी कहानी की आप लोग गौर से सुन ली हम। ए
मशहूर जिला एटा, वाह गांव हमीरपुर के रहे वाला, दो सगा भाई, बड़ा भाई जिसका नाम विजय सिंह, छोटा भाई जिसका नाम विशाल सिंह। वाह दोनों भाई है बाबूजी, आपन मेहरारू आपन लड़का लेके, माने आपन आपन परिवार लेके एक ही छत के नीचे गुजारा करत हुआ। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनल बा, वाह वाह खुशहाली छोले बा। लेकिन एक दिन अचानक से परिवार का माहौल बिगड़ गई, और जब परिवार का माहौल बिगड़ल हो तो दोनों देवरान जेठान, देवरान पिंकी जेठान सुमन आपस में भिड़े लगली, लड़े लगली, वाह आपस में तोड़ मोड़ कैले ही का रे तू भिखमंगा का बेटी है, तू कहते हाँ तू जन बड़कवा का लड़की है देखले है, हाँ जानत है जानत है। आपस में कुल तोड़ मोड़ कैले हैं, गाली गलौज कैले हैं। लेकिन ए भैया देखें, आप लोग ध्यान दे, हम जबले मेहरारू झगड़ा करली तबले समझा कि तनी कोनो आब रहेला, लेकिन जब झगड़ा लड़ाई में बदल जले, यानी मर्दन लोगन के पास पहुंच जाला झगड़ा वाली बात, वो झगड़ा में जब मर्द शामिल हो जाला भैया तो पक्का लौर चलेला। तब दोनों आपस में झगड़ा दिन प्रतिदिन एकदम रोजाना कच कैले हैं घर में। दोनों भाई जान गईलन कि दोनों आपस में यानी कि पटत ना है, आपस में लड़त हैं। दोनों बहवा एक दिन देखला ये भैया आपस में झगड़ा करत है, तोर मरद एक नंबर कई है, ऊ है बेईमान है, सब हड़ा पुली हला हिस्सा रुपया पैसा। तब ले एक ठोरी कहत या कि तोर मर्द को निमन हरे, चोरी चोरी जाके हूँ बाहरा में, बम्बई में, दिल्ली में जमीन लिखोले बा। यही बतिया पे भैया छोटकी बोल ले बा, जौन पिंकी है देवरानी है जेठान के बोल ले बा कि तोर मर्द एक नंबर का कमीना है, दारू पियला पिए कर है, सब हड़प ले ले है। विजय सिंह बात के सुन ले ना, विशाल भी देखा चुपचाप देखत बा मेहरारू अब भौजाई का झगड़ा। विशाल कहला कि ए भैया हमार मेहरारू जौन कहत बा एक नंबर का बात कहत या तू एक नंबर का बेईमान हुआ। विजय कहला करे कैसे तू कह ही देहले, माई बाप मर गई तो के बेटा नियन पलली पोसली आ तू आज हमके बेईमान कहत हुए रे। कहत बा कि हाँ भैया तू बेईमान हवा त हवा, हमार मेहरारू झूठ नहीं बोली, तू जौन कैले हवा हुए तो करनी गावतिया। यही बतिया बखिसिया के हो बाबूजी विजय सिंह अपने छोट भाई पर लाठी चला देना। गीत लग गई भैया कैसे, वाह हो देखा मुस्किया मत मास्टर कोनो लड़की समझावतिया के समझावतिया, आशिक मजनू किस्म के लड़कन के का बहुत अखिया से झर झर पानी, सारा दीवाना लोग से कहत बानी कि आखिर ये दिल टूटी जाला तका होई नैना लड़ा के केहू के लबर बना के। भाव में कहना है क्या भैया, हो गई परिवार में जब झगड़ा, औरत से औरत करेली रगड़वा, हो गई परिवार में जब झगड़ा, औरत से औरत करेली रगड़वा, चिरना भाई के भाई चला देले भाई से लाठी, विशाल के कपार गई फाटी, विशाल के कपार गई। भाई के दर्द ना छाती भइल आज भाई ही घाती, और विशाल के कपार गई फाटी। यानी हो बाबूजी विजय लाठी चलौला विशाल के कपारे पर, लाठी लगल ले भैया, लाठी का चोट लगल, कपार तनिक सब फट गई। आ जब कपार फट गई तो खून बहे लागल। विशाल एकदम गरमा गई, कहला कि भैया देखा देहला ना उ दिन हमार मेहरुआ तब वही तो के कहत रहे तो तोहे मरचा लगत रहे, लेकिन तू देखा देला अपन असली रूप। खाली अपने मेहरारू के बात में आके मतलब उल्टा सीधा कुल भाई पे इल्जाम लगावत है। विजय कहला कि अरे
तू अपन जुबान ना संभाल सकेले या बहन तू हमके दोषी बनावत हुए रहे। कहला कि भैया चुप रहा, एकदम बोला मत। तुरंते अपने मेहरारू का कलाई धैला, अपने लड़का का कलाई धैला। वो सोनू का हो, एक ही लड़का रहल, बड़को भैया का, एक ही छोटके भैया का। अपने लड़का मेहरारू का कलाई धैला लेके घर से निकल गई। कहला भैया घर से जात है, लेकिन बदला लेके रहा। देखिए भाई भाई में लड़ाई भइल, ए भैया लाठी चलल, अब भाई बदला पर उतर गई बा। अपने मेहरारू लड़का के लेके चल गई अपने दोस्त के घरे। भैया कैसे गीत लग गई। यो देखा कौन मेहरारू अपने मर्दे के श्राप देतिया। शराब देतिया। हाँ हो शराब दारू। तो पहले अब बात समझ में आओ तो ना का कल शराब। शराब ना भैया, श्राप श्राप। अच्छा शराब। तोरे कान में कुछ हो गया का? कैसे कैसे कि जा पैसेंजर में चाहे राजधानी में, अरे तो हर टिकट न लागी जवानी में। लेकिन हाई देखा इहो कौन मेहरारू कहत बा, इतना ठंडा बढ़ गइल बा, जाड़ा का मौसम रहल, मर्दे से झगड़ा भइल रहे। मर्दा कुल अपन लेवा बिछौना लेके जाता खरिहानी में सुते, तो जल्दी चल आवा घर में, मार दे ठंडा हो जा, कठुआ के मर जाइबा, राड होखला के गम ना। कह दिया का कि राजा जन जा तू सूते दलाली में, राजा जन जा तू सूते दलाली में, आवाज लागल हमारी जवानी में, लागल लेकिन कहे के पड़ल भाव में ये भैया का कि प्रतिशोध के। और देखिए आदरणीय आप बच्चा लाल सोनकर जी, क्या बात है, 100 रुपए का पुरस्कार। धन्य है आप लोग, वाह वाह, चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। वाह प्रतिशोध के चल दिल में आगी दागा, दुश्मनी निकाले वाला आदमी एकदम टाइट हो जाला। फलाना के घर में झगड़ा लग गइल बा, लोग अपन ए भैया मंसूबा पूरा करे बदे तैयार हो जाला। ए जो है विशाल सिंह अपन मेहरारू अपन लड़का के लेके चल गए अपने दोस्त के घरे, जो ना दोस्त का नाम रहले अब्दुल खान। अब्दुल खान के घरे लेके गइल बा भैया भइल का मित्र अब्दुल खान से सुनाव ले दुख सारा, इसके जवाब पर करके करारा। मोरे इज्जत में भारी लागल दागी बा, मोरे इज्जत में भारी लागल दागी बा, भैया पकान बानी बागी बा। अब्दुल खनवा देखला सर से खून बहत बा, बैठले बा सोफा पर। अरे विशाल ई का हो गई तो के? अब मेहरारू लड़का लेके हमरे घरे, आखिर बात का है? बात ही ना कि तू हमरा घरे आइल हुआ मेहरारू लड़का लेके परिवार लेके, बात ही है
कि कोनो मुसीबत में तू लागत बारा आ मुसीबत साफ झलकत बा। वाह वाह विशाल लगल बतावे कि अरे यार का बताई जो नहीं खून बहत बा ना ये हमारे भाई के दिन से बहत बा। आज हमार भाई हमार सबसे बड़ा दुश्मन हो गई बा। वाह आज के डेट में हमारे भाई से बड़ा दुश्मन कोई ना बा। हमार भाई जो हमके मानत रहे खियावत रहे पियावत रहे बढ़िया से जानत रहे हाँ 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 आपन खियावल पियावल ई खून निकाल के जोन बा बदला चुकोले बा। हाँ अब्दुल खनवा कहल कि अच्छा ये बात बा और तोर भाई का इतनी मजाल रे वाह तो सुन तू आज से हमार दोस्त रह लेकिन आज तुम्हार भाई हो गए। वाह आज से तू हमार भाई बारे आओ के तोरे भाई के यानी वो तोरे दुश्मन विजय सिंह के हाँ हमने दोनों भाई मिल के समझा देवे के वाह पहले चल हाई पट्टी वट्टी लगवाओ। चल के पट्टी वट्टी लगवैला ये भैया दवाई सुई लेला। वाह अब देखा परिवार लगे अब्दुल खान के घरे में रहत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा 2-4 दिन बीतल बा। अब्दुल खान लगल विशाल का कान भरे वाह कि विशाल अरे यार सुन एगो बात बता दी ऐसे काम ना चली। वाह अगर ऐसे हमनी पटा के रहल जाई शांत होके रहल जाई तो ओके कहा वो तो तोरे हिस्सा में रज गज बा वाह तोरे हिस्सा के लेके राज रजत बा। ओकरा से अब बदला लेवे के समय आ गइल बा। विशाल कहत बा कि हाँ यार हम तो भूलिए गइल रही। हाँ भैया का हम ईंट का जवाब पत्थर के करारा दे पत्थर से हम दे। वाह देखिए बाबूजी दोनों योजना बनौलन आ योजना ये बनौलन और विशाल बतावत बा कि हमार भतीजा दीपक शाम के टाइम 3 बजे पढ़ के जौन बा हमरे ये दुहरिये से जाला। अब्दुल खनवा कहत बा कि बस कर एकदम योजना अब बन गई योजना बन गई। अब योजना खोजे के ना बन गई हाँ बन गई चिंता मत कर। आज के ही दिन तोरे भतीजा के हमने किडनैप कल जाई मिलके और तोरे भाई के बदला भतीजा से लेहल जाई। कहां से तोरे भाई अपने बेटा के बहुत मानेला छटपटा के मर जाई। आप लोग सुनबे कैली हजा कि पुत्र शोक बहुत ही बड़ा शोक होता है भैया। तब वो बाबूजी विजय सिंह का लड़का दीपक सिंह 4 बजे जौन बाए भैया पढ़ के जात रहल वही अब्दुल खान के दुआरे में ही रास्ता रहल जात रहल। दोनों देखला अब्दुल खान और विशाल सिंह वो लड़का के पास गेला ये भैया मुंह बंद कई के घर में उठा के लेके चली अला घर में बैठा देला हाथ पैर बांध देला। कैसे भैया टेरी कलाई गुलशन का बैरी कांटा बन गया। अरे गुलशन का बैरी कांटा बन गया वो साहिल निकल गया दरिया के ज्वार। गुलशन का बैरी कांटा बन गया साहिल निकल गया दरिया के ज्वार भाटा। देखे बाबूजी दोनों मिल के जोन बा विजय के लड़का के किडनैप कैलन घर में बांध के रखले बाड़न। धीरे धीरे वो लड़का के भैया शाम जब भइल बा यानी रात जब भइल बा घरे देखा माई बाप परेशान हुआ। विजय सिंह परेशान बना उनका पत्नी सुमन परेशान बाड़ी कि हमार लड़का पढ़ के ना आई। विजय तुरंत गईला बाइक उठौला स्कूल में गईला शंकाई बाकी कहीं ऐसा ना कि लड़का स्कूल से छूट के स्कूलों में खेलत हुई। स्कूल में गईला स्कूल में लड़का कहता पता ना घरे अइला आके मेहरारू से बतावत बाना कि स्कूल में बबुआ ना बा। मेहरारू परेशान बिया कि आखिर लड़का गइल कहा लड़का गइल तो गइल कहा कि गई न तई सब जगह लोग फोन कर ए भैया कहीं केहू बतावत ना बा सब कहत बा कि नहीं तुहार लड़का एजा ना आइल बा। आखिरकार हो बाबूजी देखे इन्हें लड़का के किडनैप कैले हो दोनों पपिया मिलके रात से सवेर भइल बा लेकिन वो लड़का के मुंह में एको अनाज का फट्टी नहीं गइल बा अनाज का दाना नहीं गइल बा पानी नहीं गइल बा। धीरे धीरे देखे माई बाबू इधर परेशान 2 दिन बीतल बा माई एकदम परेशान हो गई। माई छटपटा छटपटा रोवत बाड़ी दुआरे हित नाथ आवत बाना। अरे भैया 4 दिन जब बीतल तो देखा जौन उ लड़का रहल हो दीपक रो रो के चाचा से कहत बा कि चाचा तोरा के हमार बाबू मरले बाना हमार पापा मरले बाना तू हमसे काहे बदला चुकावत बाड़ा चाचा हमें छोड़ दा। लेकिन देखा ये भैया दोनों पपिया और लड़का के कैसे सतावत ना भैया गीत लगल।
फेमस है। वाह वाह इ लोग मलाह लोग गावेले भैया, मलाह लोग के औरत गावेली कैसे कि ए पार गंगा माई हो आ ओ पार जमुना हो। तड़पत बा कैसे आप भूखी या पियासिया से रोत बा सुदाना हो। सोचत होइहा कि 4 दिन लइका भूखल रहल, लेकिन जिंदा कैसे रहल, मतलब वो कैसे बोल चाल ले। तो आप लोगन देखले हो खबजा जोन छोट लइका होला ओने के भैया एक टाइम भूखा रख देबा, 2 टाइम भूखा रख देबा, वो जल्दी कुछ नहीं बोली हाँ, वो खेलला में कुदला में मस्त रही। लेकिन अगर सयान आदमी के एक टाइम भूखा रख देबा तो एकदम गरई मसर नियन छटपटा जाइ हाँ। लइका डरल बा, सहमल बा, 4 दिन का भूखाइल प्यासल बा। चाचा से अपना वो विशाल सिंह से खाना मांगे, और जब खाना मांगे हो बाबूजी तो खींच के तमाचा मांगे मारे। तमाचा जब मारे लइका छटपटा जा, कहे कि ये चाचा अगर खाना नहीं देबा तो कम से कम चाचा हमें पानी तो पिया दा। जब पानी का नाम लेता अब्दुल खनवा जोन बा, ए भैया वो लइका के गाल पे बहुत जोरदार थप्पड़ मारे। यानी दोनों मिल के लइका के प्रताड़ित करत हो, परेशान करत हो। कैसे अरे देला ना तो सैया जाबा हम मांगे ला भोजन लइका के मारत हुआ पीटत हुआ, लइका रोवे। आ जब लइकावा रोवे तो देखा अब्दुल खनवा का कहता विशाल सिंह से कि ए यार ए मित्र ए दोस्त तो के पता है जैसे रुवत बा, अगर एक रुआई का आवाज गांव में अगर कोई भी सुन जाई तो भारी मुसीबत हमनी पाया जाई। गांव का कोई भी अगर सुन गईल, एक तो तोरे ओकर विजय सिंह का ओकर लइका हेराइल बा, मैंने तोर भाई का तोर दुश्मन का लइका के खोजे में चारों ओर लगल बा, तनिक भी भनक लग जाई हमनी का जिंदगी माहूर हो जाई। विशाल कहत बा कि अच्छा तक का कइल जा, का करे के बाद जल्दी बतावा, कोनो योजना बनावा कि एकर काम खत्म कइल जा। देखा हो बाबूजी विशालवा का कान भरला अब्दुल खनवा कि एगो काम कर, हमनी का एक जोन बा आज शाम का ही खत्म कर देहल जा। देखिए भैया कैसे पपिया दोनों योजना बनावत हवा। खैर अब्दुल खान तो गैर है, लेकिन ये विशाल सिंह तो अपना था ना। लेकिन देखिए बाबूजी हैवानियत सवार बा, राक्षस सवार बा। कैसे भैया गीत लगल
एकदम मौका कई चीज है। वाह वाह ये देखा जो ही कुल सत्संग मतसंग कुल होता है भैया, कुल बाबा लोग आवत हुआ, हाँ कोनो नई नवेली दुल्हन आय हाय एकदम भैया ओठ रंग के हाँ लाली पाउडर खूब बढ़िया से मेकअप लगाई उगाई के बढ़िया साड़ी पहिर के कहत बा कि वहाँ बाबा जी आवत हुआ कथावाचक बाबा, वहाँ जाइब ना अम्मा जी तो भले हमार लड़का ना होता तो का भइल, हाँ कि वहाँ जइते आप यकीन मानी हाँ हाँ कि संतान के प्राप्ति हो जाए। पूरा हो जाए। बबूत लेके ससुई बड़ी समझदार रहल, कल बचिया हाँ बचिया तू जब मत जो हाँ तो के बहू ना अपन बेटी मानीला, हम जाना तनी उ सब कथावाचक ना उ एक नंबर का कमीना हुआ, तू जब मत जो कह दे भाई अम्मा जी रउआ के तो कुछ समझ में आई नहीं, अरे सुनी हमार बात वहां जाइब तो हम ही के फलित हुई। वाह कह दिया का अरे का पाऊरा गइलू ना ये गइया अरे का पाऊरा गइलू ना ये गइया का पाऊरा गइलू हम तो खुदे रहिए बहुरहिया, हम तो खुदे रहिए बहुरहिया लैया का पागला गइलू लेकिन अब्दुल खनवा कहत बतिए के ऐसन मारल जाई हमनी का कोई जान न पावे, आए के मारे बदे हमनी के हथियार एकदम खास हथियार लेके आवे के पड़ी। कैसे अरे खुल जाई कोलवा नारनी तवा खुल जाई कोलवा अरे खुल जाई कोलवा नारनी तवा खुल जाई कोलवा ज्यादा दिन तक रही का जलवा ज्यादा दिन तक रही का जलवा तवा खुल जाई कोलवा अब्दुल खान के बात के सुन के वाह। बिसलवा कहत बा कि अरे यार थोड़ा सा हमके संकोच लगत था, थोड़ा हमके शंका होत बा कि अगर कहीं तनको केहू जान गईल कि हमनी का घर में मारत हई जा एगो लइका के तो बड़ी बवाल हो जाई, कहले कि बवाल हो जाई। आज जनी रोवता अगर एकर केहू रोवैया सुन लई ना तो कुछ कहलहू ना हुआ, खाली बस पकड़ के रखले बड़ा दू तमाचा मरले बाड़े ना, बहुत ज्यादा भारी बवाल हो जाई। ऐसे बढ़िया बात की कमवे खत्म कर देहल जा। तब हो बाबूजी देखे दोनों आपस में एकदम प्लान में सक्सेस हो गईला, तमाम कुल हथियार लेके अइला, अब मारे बदे दोनों पपिया हो बाबूजी। देखे शाम के वक्त जोन बा वो लड़का के जोन कोठरी में बंद कैले रहला वही कोठरी में पहुंचल बाना, आ जाके ये भैया वो लड़का के बेरहमी से पहले थप्पड़ मारत हुआ। लड़का छटपटा के अपने चाचा से पूछत बा, अपने विशाल चाचा से दीपक पूछत बा कि चाचा काहे हमें मारत हो चाचा, अब तक खाना पानी तो से ना मांगत है, काहे हमके मारत बाड़ा। कहत बा कि अरे काहे मारत बानी, तोरे खातिर तोरे मतारी खातिर तोर बाप हमके घर से बाहर निकाल देलक। लड़का कहत बा कि चाचा झूठ बोलत बाड़ा, पापा तो के घर से ना निकलना, झगड़ा के करे घर में ना होला चाचा, तू तो खिसिया के आ गेला, लेकिन पापा का तू इतना बड़हन दुश्मन बन गईला कि आज हमरो के भी ना छोड़त बाड़ा। ए भैया इतनी बतिया सुन के मारत बा वो लड़का के तमाम थप्पड़ मारत बा, अब्दुल खान से भी मरवावत बा। कहत बा कि सुन ज्ञान मत दे चुपचाप बैठ जो, वो लड़का के मुंह के बदले हवा आ देखा बाबूजी कितना बेरहमी से वो लड़का के चुन चुन के मारत हुआ कि लड़का उफ तक ना करे। विदेशिया लाइन बा वाह भी आके काटी ली हले अरे रेट करके छुरिया हो अरवता सुगना मांगा
अब बहाई करके नीरवा अखिया रही त अब बहाई हरदम आशिया हो अखिया निकाली लिहले अरे तड़प उठा ही रवा छून छून के हो बाबूजी एक एक कहल जला कि छून के मारल। देखा जब लइका के ए भैया मरले बाड़ा जब लइका रोले बा तो अब्दुल खनवा कहत बा कि पहले एकर जीभ काट, जीभ कटा जाई तो आवाज एकर कहीं दूर तक ना जाई, यही घरवे में रही जाई। जीभ के कटले बाना लइका एकदम छटपटा गई। लइका जब छटपटाइल बा आंख से आंसू का धार चले लागल। बिसलवा कहत बा कि अरे यार एकरे आंख से आंसू का धार चलत रोवत बा। ये दोनों पपियन के भैया तनिक भी माया ना आवत बा, तनिक भी कलेजा पिघलत ना बा। छुरा घोप के दोनों आंख के निकाल लेना। आज जब दोनों आंखिया के निकल ले बाना लइका एकदम से लइका का पूरा बॉडी छटपटा गइल बा, पूरा बॉडी ये भैया पटके लगल बा जमीन पर। तब का कहला आगे कि हाथ गोड़ काट करके आ घर में छिपाई दिहले आ वही पटलों के जूहा में फेंक दिहले सिरवा। यानी हो बाबूजी जब लइका देह पटके लागल तो वो लइका के हाथ गोड़ कटले बाना। हाथ गोड़ कटला के बाद हो बाबूजी है गर्दन अलगवले हुआ। आ गर्दनिया के अलगा के देखा कहल जला हो बाबूजी। आप लोग सुनले बानी जा कि चोर जब चोरी करता है तो कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है। चोरी हत्या पाप जल्दी छुपेला भी नहीं, बात ना हो के भैया छुपता नहीं है। सिर के जौन बा लइका का मूड़ी जौन बा झोला में कैला, झोला में कई के पतलों के जूहा की ओरी फेंकवा देला। हाथ गोड़ जितना भी अंग रहले भैया वही घर में गड्ढा खोद के वही कोठरी में छिपा देना। ये करनामा यानी ये घटना के अंजाम दे के खाला करनामा कई के दोनों पपिया जौन बा ये भैया फरार हो गइल बाना। तब वही का भैया मित्र अब्दुल खान साथे देखा विशाल अब देखा विशाल अब बहुआ से भइलन आ रहलन विशाल के हो सोनू लाला हो, सोनू लाला हो चौदह खिड़की से देखले रहले सोनू लाला हो, सोनू लाला हो दिलवा में बदलल दोनों पपिया हो बाबूजी कत्ल कई के मर्डर कई के फरार हो गई ना। लेकिन फरार तो भइल हुआ जोन बिसलवा का लइका रहल सोनू। वो सोनू लइका हो बाबूजी वो सारा करनामा के खिड़की से निकले रहल, लेकिन वो लड़का उफ तक नहीं किया, कुछ बोला नहीं। इसलिए कि हमार बाप जब अपने ही भतीजा के अपने हाथ से मारत बा तनिक भी जान जाई कि हमार लइका देखत बा का पता ऐसा कातिल बाप का भरोसा कि हमरो के मार दे। वो लड़का अपने आंख के सामने सारा करतूत के देखले बा, देखलस कि हमारे बाप का दोस्त जब फरार हो गई ना वो लड़का के दिल में विचार बदल गई कि मेरा बाप कुल का द्रोही है। हमार बाप कहा के लायक ना है, केहू का भाई कहा के लायक ना है, केहू का चाचा कहा के लायक ना बा। हृदय में विचार बदलल बा और लड़का हो बाबूजी योजना बना लेला, यानी प्लान बनौले बा कि अब हमके का करे के चाहिए। आया दोनों पपियन के सजा कैसे हम दिलाई, सजा कैसे मिली, कैसे हो भैया पपट के लाइन अरे जेकरे दिल में दया धर्म ना, अरे जेकरे दिल में दया धर्म ना, अरे लाज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे के समाज बाप बा कातिल हो।
सजा दिला के रह, भले हमार जान चल जाई। कैसे भैया लाइन बा कि बड़ी भैले बाप हमार, अरे फूटल भाई के जोड़ा हो, आज भूली के हम सबक सिखेबे, अरे बन के बेढ़ी फोड़ा हो, आज सीने अंदर चाकू मारब, अरे या आज बाप बा कातिल हो, अरे कुल के द्रोही कहे जे के समाज बाप बा कातिल हो। यही ठल्ले बाहो बाबूजी कि अपने सीना के अंदर हम आज चाकू मारब, कैसहू न कैसहू दुनिया केहू न केहू हमारे पास आई, अपने बाप का भंडा फोड़ करब। लड़का योजना बना ले बा, चाकू मारब त मारब। इधर देखे विजय सिंह सवेर के बेला सोच करे जब गईल बना हो भैया, वही पतलों के झूहा की ओरी गईल हुआ, देखलन कि खून से लथपथ झोला बा, खून से लथपथ झोला जौन बाहो बाबूजी कुल मक्खी बन बनात है, कुल माछी लगत है। देखिए बेचारा हारा हुआ बाप है, टूटा हुआ बाप है, दुखी पिता है, हिम्मत एकदम से भैया काम भी करत है, आ काम करे वाला जगह पे काम ना करत है, यानी बेसुध हो गई हवा। का करी हाँ का ना करी हाँ, कुछ बुझात ना है, कुछ हो सुझात ना, खून से लथपथ झोला के पास चल गई, ये डरना कि पता नहीं हमें का होई का ना होई। चल गई वो झोला के पास, भैल का भैया अलहक लाइन कि चोरी हटिया पाप नहीं, कि चोरी हटिया पाप नहीं, अरे छुपे ना छुपा वाला से, अपराधी के तनो ओखे होशियार, भोरा में विजय सिंह जगह सोच कर गईलन भैया, वही काचवा के मूड़ी देख करे ले चिढ़ार, केस कारवा में दर्द थानावा में जाके बाबू, आपके सनी गरानी करत बाने थानेदार, वही घर पे विशाल के हो भारी सोरा जुलवा माचल, अरे सोनू को चाकू कोई मारा है तुखार, आ तुरंत दरोगा ये घटना या से थल पर बाबू, बेटा तुम्हें कौन मारा बोलो है दुलार, अब पहले बड़का बाबू के ले आवा संभालवा हमारे, अरे उन्हीं से कह दे हम सारा देखे हो बाबूजी। खून से लथपथ झोला के पास गईला, हाथ से झोला के उठौला, झोला के खोले मानो रसरी से झोला बांधल रहे, झोला के जब खोल के हो बाबूजी, जैसे ही उझले बाना लड़का का मुड़ी नीचे गिरल, आ जब लड़का का मुड़ी नीचे गिरल हो बाबूजी, अरे बाप रे बाप, आई हो बेटा कई के धड़ाम से हुई धरती पर जमीन पर गिर गईला, छाती पीट पीट के रोवत बाना कि हमार बेटा आज तू हमके मिलला तो तुहार मुड़ी मिलल। बेटवा का गर्दन हिम्मत देखा, बेटा का गर्दन उहे अपना गमछा में बंधला, गमछा में बांध के लेके चल गए ये भैया थाना पर जाई के थानेदार साहब से सारी बात के बतावत हो कि लड़का हमार 5-6 दिना से लापता रहल, और आज हमके अपने बेटवा का गर्दन मिलल। हे साहब हम कैसन अभागा बाप बानी। थानेदार साहब केस को निगरानी में ले रहे हैं कि तब तक जौन बा भारी शोर मच गई कि अब्दुल खान के घरे जोन विशाल सिंह का उनके दोस्त का लड़का रहल सोनू, ओकरा के कोनो गुंडा चाकू मार देले बा। तुरंत देखे बाबूजी थाना पर खबर गई बा, थानेदार साहब तुरंत जो है चल देते हैं गाड़ी निकाल करके।
चूंकि जा तो नहीं रहे थे, लेकिन विजय सिंह कहत हो कि साहब केहू के बेटा का केहू के बेटवा के जिंदगी के सवाल बा, इना पता है कि विजय विशाल के लड़का केहू चाकू मरले है, ई कुछ ना जानत माना। बस इतना जानत बाना कि केहू का लड़का के चाकू लग गई बा, कोनो गुंडा चाकू मार के भाग गई बा। लेकिन साहब आप जाइए, आप जब आएंगे ना तभी हम सारी बात आपसे आगे की बात करेंगे। थानेदार साहब घटना स्थल पर अइला हो बाबूजी, देखला लड़का के चाकू लगल बा सीना में, लड़का छटपटात बा, आखिरी सांस चलत बा लड़का का, लड़का छटपटात बा। थानेदार साहब आए, गोद में उठा लिए, पूछ रहे हैं बेटा बेटा तो के मरले है, बेटा तो के चाकू के मरले है, काहे मरले है, कब मरले है। लड़का कहत बा कि साहब चाकू के मरले है, कब मरले है, ये बतिया आपसे हम ना बताई। हे साहब ये बात अपने बड़का बाबू से हम बताई। बहुत साहब कहला बाहर लड़का का हिम्मत देखा, चाकू लगल है, लेकिन आवाज तनिक भी नर्वस ना है। कहत बा कि साहब बड़का बाबू के हमरा बुलावा, बड़का बाबू के नहीं बोले बस साहब ना, तो बहुत हम दुखी हो जाए, दुखी हो कि हमारे प्राण निकली। पूछत बाने कि तोहरे बड़का बाबू का नाम का हो, बता रहा है कि विजय सिंह। विजय सिंह का जब नाम थानेदार साहब सुनना अवाक हो गई ना कि वही विजय सिंह जो अपने बेटे का कटा हुआ गर्दन थाने में लेकर के आया है। लड़का का अदबा कि हाँ साहब वह विजय सिंह, हमरे बाबूजी के जल्दी बुलावा। विजय सिंह के बुलावल गई। आज जब विजय सिंह अला हो बाबूजी, वो लड़का के थानेदार साहब से गोद से अपना गोद में ले लिया और देखना अपना वो बचवा सोनू के, अपने भाई के लड़का के लेके फफक के रोवत बाना, फफक के रो के यह कहत बने करे बेटा तोर भाई तो चलिए गई, आज तू भी छोड़ के जात बारे। लेकिन देखा लड़का का कहता भैया खड़ी के लाइन है, अरे इच्छा मरती के बेरिया, अरे इच्छा मरती के बेरिया पूरा हमारी गी, अपर का भैया साथे लसिया जरैया हमारी। बाबूजी ज्यादा बतियावे के टाइम ना है, ज्यादा बात करे के समय नहीं के हो पापा। सुना जब हम मर जाइब ना तो हमरे लसिया के बड़का भैया के संगे जरा दिया। विजय सिंह जब सुनला कि बड़का भैया के संगे जरा दिया, कहला कि बाबू ए सोनू, अरे बेटा तो के ये कैसे पता है कि हमार यानी तुहार भैया दीपक के दुनिया में ना है। कहला पापा का बात करत हुआ, अपने दोनों अखिया से देखले बानी भैया के कैसे कुल पपिया जन्मा हट दिया हो पापा, अपने दोनों आंख से देखले बानी। कहला बेटा का तू देखले बाड़ा, के देखले बाड़ा, बेटा जल्दी बताओ हमके। कहत बा कि पापा बताई, लेकिन वादा करा कि भैया के साथे हमार लाश जरैबा ना। कहला बेटा वादा बारे, लेकिन बेटा बताओ हमके सच्चाई बता रहा है क्या। अपना हाथे से हमके और हई हाथू का फनवा, छुए नाही लाश पावे बाप मोर बेईमानवा। अरे गैर समझ के ममता ना भूलैया हमारी, अरे गैर समझ के ममता ना अरे भूलैया हमारी, तबर का बिरला साथ लसिया जरैया हमारी। कि बेटा बताओ के मरले है। कहत बा कि पापा एगो और बात बा, वादा करा जब हमार बाप पापी कमीना बाप जब आ जाई तो बाप के हमार लाश मत छुए दिया। बड़ा ही अवाक होत हवन विजय सिंह की आखिर अपने बाप का विरोध काहे करत बा। कहत बा कि बाबूजी विरोध ए बदे करत है ना कि हमार बाप जौन बा अपने दोस्त अब्दुलवा के संगे मिल के दीपक भैया के हो बाबूजी हे पापा बड़ी बेरहमी से मार देहलस।
बड़ा चुन चुन के मरले बाहो पापा। वो पापी के चाहे जहां भी होई दुनिया के कोना से ओके खोज के निकली है, भले ही तोहार रोआ रोआ बिक जाई, लेकिन वो पपियन के फांसी का सजा जरूर दिलवई है। इतना कह करके वो लड़का दम को तोड़ दिया। और विजय सिंह ए भैया छाती पीट पीट के रोवत बाना, और दोनों बचवन का ए भैया दाह संस्कार इक्के संगे कैलन। खैर देखें, वो जो पापी दोनों जो फरार हुए थे वो भले चाहे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन ये बिरहा से संदेश ही है बाहो बाबूजी कि अगर मेहरारू चाहे दी हाँ मेहरारू यानी देखें हमारे देश का महिला, देश का नारी, देश का बहन बिटिया, ये भैया साक्षात देवी हैं। अगर ये लोग चाय दिया तो घर के स्वर्ग बना दिया, चाय दिया तो नरक बना दिया। और शुरुआत कहाँ से भइल? मेहरारू के झगड़ा से। मेहरारू के झगड़ा से शुरुआत भइल, मर्दन के बीच में पहुंचल। आज जब मर्दानन के बीच में पहुंचल है भैया तो झगड़ा लड़ाई में बदलल, और लड़ाई में बदलला के बाद खून खराबा। लेकिन उस खून खराबा में क्या हुआ? दोनों भाइयों का कुल का दीपक बुझ गया। इसलिए कहा जाता है बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। घर में दिया जलावे वाला ना ही कोई दीपक बचा, ना ही सोनू बचा। बिरहा समाप्त। आज सवेर हो गई बा यार, बड़ा और देखिए आदरणीय आप अनूप कुमार राज जी, वार्ड नंबर 26 सभासद के प्रत्याशी, 100 रुपए का पुरस्कार आपकी ओर से। चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। तो भैया उजाला हो गई हम जेके देवे के लिया के दे डालो ना भैया, ये हम ना कहब, आप लोग चाहे दी हाँ ना दी हाँ, लेकिन खास करके एक बात बता दी, कब ले आप लोग बर्दाश्त करी हाँ। सवेर का समय है, फ्रेश व्रेश होखल जाला, लेकिन आप लोग इतना रोकथाम कैले वही बढ़िया ना, बीमारी का खतरा है। बीमारी का आप लोग खतरा मोल लेते हो, तो एक रोकथाम नहीं करेंगे आप लोग। विराट सुन ले, अब आप लोग भी चूंकि प्रस्थान, अब माता बहनी भी हमारे चौका बर्तन करे, खाना पीना बनावे, हम लोग भी आप लोग छुट्टी करी, दिन में भी है रात में है, हमन का जा फ्रेश होके आओ भैया की जय जयकार गुरु जद्दू जी की जय अमर फुलवारी। अरे गुरु सिमराय संग मितवा औधा बिहारी हो, अरे गुलशन का बहरी काटा बन गया, अरे गुलशन का बहरी काटा बन गया। बोला कभी कविता पूजा से